नमस्कार। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष में प्राचीन भारतीय संस्कृति की आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको बता रही हूँ कि प्राचीन भारतीय आर्य व्यवस्था में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था क्या थी और उसकी मानव जीवन में महत्ता क्या है, उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ कि भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधारों में आश्रम व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के उन्नयन में आश्रम व्यवस्था का आधार अत्यंत सुदृढ़ और सुनियोजित था। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था मूलभूत तत्व के रूप में थी भारतीय संस्कृति के, उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था भी भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व के रूप में थी। प्राचीन आर्यों द्वारा जीवन के मर्म को भली भांति समझकर इस व्यवस्था को विकसित किया गया था। हिंदू समाज में व्यक्ति का चरम लक्ष्य धर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना था। मनुष्य अपने धर्म को यथोचित प्राप्त कर सके तथा जीवन के जंजाल में फंसने से बच सके, इसके लिए व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया और यही विभाजन आश्रम धर्म है। जो विभाजन किया गया वो आश्रम व्यवस्था के आधार पर किया गया या इसको आश्रम व्यवस्था नाम दिया गया। दार्शनिक आधार के रूप में अगर हम देखें आश्रम व्यवस्था को, तो हिंदू विचारकों ने मानव जीवन को समग्रता पूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत विभाजित कर दिया है। उनके विचार दर्शन के अनुसार जीवन में कर्तव्य परायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का योग था। अतः उन्होंने समष्टि रूप में जीवन की व्याख्या की। उन्होंने जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यक्तित्व का निर्माण करना बताया और उसकी आध्यात्मिकता प्रगति में सहायक होती है। इस दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा अर्थात बुद्धि का प्रतीक है। भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसके 4 भाग कर दिए हैं, जिन्हें क्रम से ज्ञान प्राप्ति, सांसारिक जीवन का उपभोग, संसार का परित्याग कर ईश्वर की आराधना तथा अक्षय मोक्ष प्राप्ति के निमित्त तपश्चर्या की ओर प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अगर आश्रम शब्द का अर्थ अगर हम समझें तो श्रम धातु से आश्रम शब्द निष्पन्न हुआ है। तो इस श्रम धातु से निष्पन्न आश्रम शब्द का अभिप्राय जीवन के ऐसे स्तरों से है जहाँ क्रम से मनुष्य परिश्रम करता है अपनी उम्र के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कुछ निश्चित सीढ़ियाँ बनी होती हैं जहाँ उसे एक निश्चित प्रकार का कार्य करना पड़ता है, जिससे इसी जीवन में प्रत्येक प्रकार के कार्य करता हुआ वह व्यक्ति मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके या उसके योग्य बन सके। देखिए आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आश्रम व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक युग में किस समय हो चुका था। कुछ दार्शनिक आधुनिक विचारकों की मान्यता है कि इसका प्रचलन बुद्ध के पश्चात अथवा पिटक की रचना के बाद हुआ, क्योंकि इन रचनाओं में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचारी व सन्यासी के अर्थ में यति का उल्लेख प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था कि अब मैं गृहस्थी से प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने जनक को 4 आश्रमों की व्याख्या करके सुनाई थी। स्थापना कब हुई थी आश्रम व्यवस्था की। तो सूत्र काल तक आश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठित और गठित हो चुकी थी। जैसे क्रम से हम वेदों का अध्ययन करते हुए जाते हैं तो सूत्र काल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आश्रम व्यवस्था सुगठित हो चुकी थी। स्मृति काल तक तो इस व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था। पुराणों में इस व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से मानकर इसे देवी अभिव्यक्ति दी गई है ताकि लोगों की रुचि इसे स्वीकार करने में हो। समाज के समुदायगत, व्यक्तिगत और बुद्धिगत स्तर के संगठन और नियमन में आश्रम व्यवस्था का आधार पीठिका रही है।
अब आश्रम व्यवस्था के हम विभाजन को समझेंगे कि सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार पूरा समाज विभाजित किया गया था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत करने के लिए ही जीवन यात्रा के संपूर्ण काल को 4 स्तरों या आश्रमों में विभाजित कर दिया गया। वो 4 स्तरीय आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था ही रही है। प्रारंभ में वानप्रस्थ और संन्यास को एक ही आश्रम के अंतर्गत रखा गया था, किंतु दोनों का आधार आध्यात्मिक था और लक्ष्य सत्य की खोज था। आश्रमों की नियोजना में व्यवस्थित जीवन का अधिक महत्व था, इसलिए शास्त्रकारों ने व्यवस्थित जीवन का पालन करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्देश किया है। आश्रमों की आयु कि कौन से आश्रम कितनी आयु तक का है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि वैदिक काल में मानव की जीवन यात्रा की आदर्श अवधि 100 वर्ष मानी जाती थी। या ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति की आयु है 100 वर्ष। अगर जीवीम सरदेह सतह क्या उस तरह से वैदिक युग में वैदिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। तो इस जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने उसे 4 भागों में बांटा और इस प्रकार प्रत्येक की अवधि 25 वर्ष रखी। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष और उसके बाद गृहस्थ आश्रम की अवधि 25 वर्ष यानी कि 26 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ आश्रम की अवधि 51 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम की अवधि रखी थी उन्होंने 76वें वर्ष से 100 वर्ष तक। तो पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्मचर्य आश्रम को। यह मनुष्य के बौद्धिक और शिक्षित जीवन के निमित्त था, यानी कि बौद्धिक और शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए इस आश्रम का सुनियोजन किया गया था। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती थी। ब्रह्मचर्य में विद्यमान शब्दों का अर्थ है ब्रह्म अर्थात ज्ञान में चर्य अर्थात ज्ञान में विचरण करना। इसका तात्पर्य केवल इंद्रिय निग्रह ही नहीं है, अपितु इसके साथ वेदाध्ययन भी करना है। अपने तप और संयम से ब्रह्मचारी ज्ञान और विज्ञान का अर्जन करता है तथा अपने जीवन को प्रशस्त करता है। उपनयन संस्कार के संपन्न होने के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ होता था। यह संस्कार शूद्र के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लिए होता था। ब्रह्मचारी की वेशभूषा निश्चित होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने की उम्र क्रम से 8, 11 और 12 वर्ष थी। मनुस्मृति में भी इसका पृथक रूप से स्पष्ट उल्लेख किया गया है। गुरुकुल में रहकर छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करता था। वह गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता था। वह वाणी, मन और कर्म से पवित्र रहता था। लगभग ब्रह्मचर्य के लगभग 25 वर्ष की उम्र तक वह अपना अध्ययन पूर्ण कर लेता था। ज्ञान और शिक्षा से उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता था। इस प्रकार इस आश्रम के माध्यम से वह शरीर और मस्तिष्क के श्रम के महत्व को पहचान पाता था। इस प्रकार वह भौतिक और सांसारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का अनुयायी बन जाता था। दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। अन्य तीनों आश्रमों के इसी पर आश्रित रहने के कारण समाज में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व रहा है, अत्यधिक मान भी सम्मान होता आया है। ब्रह्मचारी के समावर्तन अर्थात शिक्षा समाप्ति समारोह के पश्चात गृहस्थ का जीवन प्रारंभ होता था। विवाह उपरांत इस आश्रम में प्रविष्ट होता था। गृहपति व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। सत्य, अहिंसा, प्राणियों के प्रति दया, क्षम, सामर्थ्य अनुसार दान आदि गृहस्थी के उत्तम कर्म थे। मनु ने गृहस्थी को धृति, क्षमा, दम, अस्त्य आदि 10 प्रकार के धर्मों का सेवन करने को कहा है। गृहस्थ आश्रम के पालन में मनुष्य धर्म का अर्जन करता था। उसे अर्थोपार्जन व दान का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक गृहस्थ अतिथि सत्कार में अग्रणी रहता था, यानी कि अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस आश्रम में मनुष्य देव, ऋषि व पितृ ऋण से मुक्ति पाता था। वह 5 महायज्ञ भी संपन्न करता था। गृहस्थ के ये नियम और आचरण त्याग और आध्यात्मिक जीवन की ओर संकेत करते हैं। उनके लिए भौतिक और सांसारिक सुखों को स्वीकार करते हुए भी उसे सीमाबद्ध कर दिया गया था।
गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य था धर्म, संतान और काम की उपलब्धि। कहते तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम में ही निहित थे, इसलिए गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने के बाद अपने समस्त गारस्थीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संपन्न करके मनुष्य सांसारिक माया मोह को त्याग कर वानप्रस्थ जीवन की ओर अग्रसर होता था। बाण के समान गृहस्थ से प्रस्थान करना अथवा वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ था। मनु की मान्यता है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल श्वेत होने लगें, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगें और उसके पौत्र हो जाएं, तब वह वानप्रस्थी बनकर जंगल की ओर चल दे। वह अकेला या पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में जा सकता है। वानप्रस्थ आश्रमी का जीवन तप और साधना का था। वह सत्य, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह पर आधारित था। मनु ने सर्वदा वेदाध्ययन में लगे रहने, ठंडा गरम, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने, सबसे मैत्री रखने, मन को वश में करने, दानशील बनने, दान न लेने और सभी जीवों पर दया करने को वानप्रस्थ आश्रम कहा है। दिन में 2 बार स्नान व होम अनुष्ठान करना उसका परम धर्म था। उसके लिए सांसारिकता और भौतिकता का पूर्ण रूप से त्याग आवश्यक था। उसके लिए गांवों में प्रवेश करना वर्जित था। क्षमा व दान करना उसके प्रधान कर्तव्य थे। चतुर्थ आश्रम आता है संन्यास आश्रम। तो ये जीवन का अंतिम भाग चतुर्थ संन्यास आश्रम के अंतर्गत रखा गया है। वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास का प्रारंभ होता था। सन्यासी को भिक्षु, परिव्राट, परिव्राजक और यति कहा गया है। संन्यास का अर्थ पूर्ण त्याग से है। मनु के अनुसार अपनी उम्र के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में बिताकर परिव्राजक बनना चाहिए। संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का मानने पर यह समय 76वें वर्ष में प्रारंभ होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम अत्यावश्यक था। अनुत्तरदायी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन न करने के कारण संन्यास आश्रम को अपनाने का अधिकारी नहीं था। इस आश्रम में व्यक्ति पूरी तरह से निष्प्रह यानी स्पृह रहित होकर मोक्ष प्राप्ति के कार्यक्रम में लगता था। इसके लिए अत्यंत साधना और तपस्या की अपेक्षा थी। सन्यासी का जीवन समस्त राग, द्वेष, माया, मोह से रहित था, पूर्ण एकाग्र था। उसे अपनी इच्छा, इंद्रिय, आचरण आदि पर नियंत्रण रखना अनिवार्य था। वह संग्रह नहीं कर सकता था। सबको अभय प्रदान करने वाला वह वेद के अतिरिक्त अन्य कर्मों का परित्याग करता था। संभाव रखने वाला वह प्राणी मात्र से द्रोह नहीं रखता था। वह काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को छोड़ देता था। महाभारत के अनुसार वह अग्नि, धन, पत्नी और संतान के प्रति हमेशा अनासक्त रहे। वस्त्र, आसव, सैया आदि सुख के साधनों का त्याग करे तथा इधर उधर घूमता रहे। उसके लिए स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना अनिवार्य था। आत्मज्ञान और परम पद की प्राप्ति के निमित्त वह संयम पूर्वक संलग्न रहता था। अपनी उन्नत प्रज्ञा, आध्यात्मिक जीवन वृत्ति और मानवतावादी चिंतन से वह अपना व्यक्तित्व ही नहीं निखारता था, अपितु समाज को सन्मार्ग पर उन्नत करता था। सचमुच में चारों आश्रमों को अगर हम देखें तो आश्रम व्यवस्था मानव जीवन के विभिन्न स्तरों का एक वैज्ञानिक विवरण है। यह व्यवस्था वास्तव में एक महान मस्तिष्क की उपज थी। इस व्यवस्था के कारण ही आर्य जीवन इतना पूत और गौरवपूर्ण था। आर्य ऋषियों ने समाज के सुधार के लिए सर्वप्रथम मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को सुधारना अधिक उचित समझा। इसी के फलस्वरूप आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से निर्देशित व संचालित करना था, जिससे कि व्यक्ति के लिए समुचित रूप से अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाए। वर्तमान समाज के लिए आश्रम व्यवस्था की उपयोगिता अथवा आवश्यकता है अथवा नहीं, यह प्रश्न समक्ष उपस्थित होता है। यद्यपि ये सत्य है कि न तो वर्तमान में मानव की औसत आयु 100 वर्ष है और न ही प्राचीन काल में जो आयु के अनुसार आश्रमों में रहने का विधान था वह दिखाई देता है, परंतु यदि उस विधान का पालन किया जाए तो अच्छाई ही है, बुराई कुछ भी नहीं है। क्योंकि आश्रमों में जीवन को विभाजित करने से जीवन में संयम
सदाचार और अनुशासन का आगमन होगा, जो हमारे वर्तमान जीवन की महती आवश्यकता है। जीवन क्रमबद्ध एवं लक्ष्य से अनुप्राणित होगा। साथ ही यदि आश्रम व्यवस्था का पालन किया जाएगा तो फिर से मानव की औसत आयु भी वृद्धि को प्राप्त होगी। अतः आश्रम व्यवस्था की मानव जीवन में नितांत उपयोगिता है, उपादेयता है। धन्यवाद।